मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहूंगा। और ये बिल्कुल सच बात है। शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिस जगह पर पूरे इंडिया के पैसे की प्यास बुझाई जा सकती है। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड के अंदर बात करूंगा। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल पढ़ा है, शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ, शेयर मार्केट के बेसिक्स क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, निफ्टी 50 शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरीके से शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिस्क होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो शेयर मार्केट क्या है, जो सबसे इजी लैंग्वेज है, जो मैं खुद सबको बताता हूँ, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिस जगह पर आप अपनी फेवरेट कंपनी को, जो भी आपकी फेवरेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल आईटीसी है, HUL है, एशियन पेंट्स है, कोई सी भी जो भी आपकी फेवरेट कंपनी है, पिडीलाइट है, उस कंपनी को आप अपने प्राइस पॉइंट के अंदर खरीद सकते हो। जो आपका प्राइस पॉइंट है, उस प्राइस पॉइंट पर आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, और आप शेयर खरीदने के बाद उस कंपनी के हिस्सेदार, उस कंपनी के मालिक हो जाओगे। वो अलग बात है 0.00001 या कितने परसेंट के मालिक हो, बट असली मालिक कौन होता है? एक कंपनी का शेयर होल्डर होता है। जो कंपनी के CEO होता है, या फिर जो कंपनी के अंदर काम करता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होता है, वो कंपनी के अंदर काम करते हैं, कंपनी के एक्चुअल में एम्प्लॉइज हैं। पर जो असली मालिक है कंपनी का, वो कंपनी का शेयर होल्डर है, जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं। तो अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हो। असली मालिक होता है शेयर होल्डर। तो शेयर मार्केट के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो, आप किसी कंपनी के मालिक बन सकते हो। आप उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, आप उस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। तो कंपनी जो है वो शेयर्स क्यों निकालती है अपने, यानी शेयर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कंपनी का टुकड़ा, एक कंपनी का टुकड़ा, कंपनी की हिस्सेदारी। तो कंपनी क्यों निकालती है शेयर? इसके पीछे भी कोई कारण होगा ना, तो कंपनी ने शेयर निकाले। तो सबसे बड़ी बात है, जब किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर मार्केट के एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती है, NSE एंड BSE। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों बराबर है, दोनों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कंपनी इसके ऊपर लिस्ट होती है, कंपनी अपना IPO लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO के बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा, जिसके अंदर कंपनी हम जैसे पब्लिक से एंड अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स से पैसा रेस करती है। इसके बदले कंपनीज हमको शेयर्स देती है। जो कंपनी लिस्टेड होती है, फिर उसके बाद कंपनी अपने शेयर्स को जो डाइल्यूट करती है मार्केट के अंदर, जिससे हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो जो पब्लिक है, वो कंपनी से शेयर ले लेते हैं एंड कंपनी को पैसा मिल जाता है। तो अब शेयर मार्केट आपको समझ में आ चुका है कि क्या होता है शेयर मार्केट। अब किस तरीके से शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, क्या कंपनी का P रेशियो है, कंपनी का PB रेशियो है, किस तरीके से अर्निंग पर शेयर क्या है, उस कंपनी की ROE, ROC, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर ये सारी चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएगी अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो अब शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर 15-20%, 25-30% तक, या मजाक नहीं कर रहा मैं, 100% तक रिटर्न मिल सकता है आपको एक साल के अंदर। मतलब इतना ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है शेयर मार्केट के अंदर, शेयर्स के अंदर रिटर्न्स का, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बैंक के अंदर आपको 6-7% ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। गोल्ड के अंदर आप इन्फ्लेशन को ही बीट करवाते हो, यानी कि 7%, बट शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। सेकंड चीज़, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म के अंदर इतनी तेज़ी से काम करती है कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। एंड आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके थर्ड जो इसका बेनिफिट है, या फाइनेंशियल फ्रीडम, आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। फोर्थ जो है कि आप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके इंडिया के अंदर ग्रोइंग जो इकोनॉमी है उसका पार्ट बन सकते हो, हिस्सा बन सकते हो। जिस तरीके से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, अगर आप सिंपली निफ्टी 50 के अंदर भी इन्वेस्ट करते हो तो आप जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका पार्ट बन सकते हो। फिफ्थ, जो कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट पॉइंट है, दैट इज पैसिव इनकम। जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको पैसिव इनकम डिविडेंड के फॉर्म में एंड काफ़ी अदर तरीके से कंपनी शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करती है। तो पैसिव इनकम यानी कि आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने शेयर्स को होल्ड भी करोगे तो भी आपको एक पैसिव इनकम आती है। अब शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के नुकसान, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि शेयर मार्केट के अंदर इसने इतने पैसे लगाए, XYZ इंसान ने XYZ कंपनी के अंदर, ABC कंपनी के अंदर इतने पैसे लगाए और उसके इतने पैसे डूब गए। उसका मेन रीज़न होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसर्च। अगर आप सच में ढंग से सही रिसर्च के साथ शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि आपने शुरू में ही देखा था, शेयर मार्केट पैसा का इतना बड़ा कुआं है, इतना बड़ा कुआं है, इतना गहरा कुआं है, यहाँ पर पूरे इंडिया के पैसे की प्यास बुझ सकती है। और शेयर मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा पैसा आएगा, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, शेयर मार्केट उतना ही तेज़ी से भागेगा। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर
लोग इन्वेस्ट करेंगे, कंपनीज के अंदर पैसे लगाएंगे तो कंपनीज ग्रो करेगी। ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज को जब फंडिंग्स मिलेगी तो कंपनीज ग्रो करेगी लगातार। जब कंपनीज ग्रो करेगी तो कंपनी शेयर की प्राइस भी ग्रो करेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जो शेयर की प्राइस है वो कंपनी को ही फॉलो करती है। शॉर्ट टर्म के अंदर तो फिर भी ट्रेडिंग हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनीज के प्राइस को ही फॉलो करती है शेयर। सेकंड जो चीज़ है रिस्क शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का, दैट इज़ आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, बट उसके बारे में मैं अगली वीडियो के अंदर बात करूँगा। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने रिसर्च पे, अपने डेवलपमेंट पे, कौन से शेयर के अंदर कब इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट होना है। एंड थर्ड जो इसका नुकसान है वो है इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप रेगुलरली बाय सेल करोगे तो एक्चुअली में चार्जेस उसके इतने ज़्यादा होंगे कि आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होएगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान है शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करने के, एंड प्रॉफिट भी ज़्यादा है। वो आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करें या सेंसेक्स में, फिर क्या होता है, ये निफ्टी को कैसे खरीदे। तो एक्चुअल में निफ्टी यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50 जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इंडिया की टॉप सबसे बड़ी 50 कंपनीज की होल्डिंग होती है। एंड सेंसेक्स यानी कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। तो आप निफ्टी 50 को डायरेक्टली नहीं परचेज कर सकते, आप निफ्टी 50 के अंदर SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली चाहो तो निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स परचेज कर सकते हो, बट वो वर्थ इट नहीं है। निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की टॉप सबसे बड़ी कंपनीज। इसके काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि निफ्टी को कैसे बाय करें, तो निफ्टी को आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। एंड सेंसेक्स यानी कि इंडिया की टॉप सबसे बड़ी कंपनीज। तो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, आपके पास नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे काफ़ी सारे ब्रोकर्स के, आप उन पे जाके फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आपके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आपका अकाउंट ओपन होएगा। एंड कई के अंदर तो आपको रिवॉर्डिंग बोनस भी मिलेगा, यानी साइन अप बोनस भी मिलेगा। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया शेयर मार्केट के बारे में, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के फायदे, नुकसान, NSE क्या होता है, BSE क्या होता है, निफ्टी 50 एंड शेयर मार्केट एक्चुअली पैसे का इतना बड़ा कुआं है जिसके अंदर पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर क्या चीज़ है, आप खुद देखो, कंपनीज ही तो है। और इंडिया चल किस लिए रहा है, इंडिया जितनी फॉरेन कंट्रीज है, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वो चल किस लिए रही है, बिकॉज ऑफ कंपनीज एंटरप्रेन्योर्स की वजह से। एक कंपनी ग्रो करेगी तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगा। कंपनी ग्रो करेगी तभी जो एक कंट्री है वो ग्रो कर सकती है। तो इसलिए कंट्रीज के अंदर कंपनीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शेयर मार्केट के अंदर आप उन कंपनीज के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये था शेयर मार्केट के बारे में वीडियो। अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे से मिस हो गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगली वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड्स के बारे में एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों करना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एंड अगर आप चाहो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट भी है longterminvesting.com। आप चाहो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।